जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कल हम लोगों ने रीजनिंग में ऑर्डर सीक्वेंस फिनिश किया है। आज का आपको जो नया टॉपिक है वो क्या है भाई? काउंटिंग ऑफ फिगर। यानी कि आपको कुछ फिगर दिए जाएंगे, उसमें आपको उनको गिन के बताना है कितने हैं। जैसे कि आपको ट्रायंगल हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। क्लियर? और लेक्चर नंबर 10, जैसे आपको ये एक फिगर दिया जा रहा है ट्रायंगल, इसमें आपको बताना है कि छोटे छोटे कितने ट्रायंगल हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने स्टार्टिंग से करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? तो जैसा कि आपको जो फर्स्ट फिगर दिख रहा है, इस फर्स्ट फिगर में तो सिंपल है भाई, कितने हैं भाई? इसमें कितने ट्रायंगल है भाई? 1। सिंपल है भाई, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लगाना हम लोगों को। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ लोग कहेंगे सर इसमें है 2। कैसे? 1 2, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद हमें दिखेगा कि सर एक इसमें ना इन दोनों को मिलाने के बाद तीसरा ट्रायंगल और बन के तैयार होता है। यानी कि इसके अंदर 3 त्रिभुज हैं। कितने भाई? 3 त्रिभुज हैं। तो 1 2 नहीं बल्कि 3 होंगे इसमें। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे पूछा जा रहा है इसमें भी कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें कैसे गिनोगे? आप कहोगे सर इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कैसे करोगे भाई? अब आप कहोगे सर एक मिडिल में भी है हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर बनेगा, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा। तो इस तरीके से ना कन्फ्यूजन पैदा होगी। किसी भी सवाल को करने के लिए आपको एक तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। बीच बीच में से यदि आप स्टार्ट करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी। तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हमें सब पहले देखते हैं भाई। 1 लेयर वाले आपके पास कितने हैं? 1 लेयर का मतलब इस तरीके से, जैसे एक तरबूज होता है ना, तरबूज को हम खाते हैं ना तो उसको पीसेज करते हैं, तो जो उसका एक पीस आता है आपके हिस्से में वो 1 लेयर मान लेते हैं। तो ये 1 लेयर वाले आपके पास ना कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे भाई? आप कहोगे सर ये 4 हो जाएंगे, हाँ या ना? ओके। अब ये 1 लेयर वाले हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हम लोग 2 लेयर की ओर। देखो 2 लेयर को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कितने हैं? अब वो कहाँ से? एक तो फर्स्ट से आप शुरुआत कीजिए इस जगह से, और 1 और 2 यहाँ तक, ये हमारे पास में इन दोनों को मिलाकर एक बन के तैयार हो गया इन दो से। और कौन सा बन के तैयार होगा भाई हमारे पास में? और हमारे पास में एक ये बनेगा भाई, सेकंड एंड थर्ड को मिलाने से एक बन के तैयार हो जाएगा, हाँ या ना? और एक कौन सा बन के तैयार होगा भाई आपके पास में? आपको दिख रहा है ना, ये थर्ड वाला। यानी कि थर्ड एंड फोर्थ को मिलाकर बनेगा एक त्रिभुज हमारे पास। तो दो दो वाले कितने बनकर तैयार हो गए भाई? 3 बनकर तैयार हो गए, हाँ या ना? अब आपको चाहिए 3 लेयर वाले हमारे पास कितने हैं? 3 लेयर। तो देख सकते हो भाई 3 लेयर के लिए क्या होगा भाई? ये 1 2 3, यानी कि यहाँ तक आप इसको काउंट करोगे ये। और जब आपने इसको इतना काउंट कर लिया है ना, अब आप क्या करोगे? एक कॉलम शिफ्ट हो जाओगे, यानी कि अब आप यहाँ से और इस साइड में जाओगे तो ये आपको दिख रहा है सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पर ये 2 बनके तैयार होंगे। और 4 लेयर वाले कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास? 1 2 3 4, यानी कि पूरे को मिला करके कंप्लीट 1 एक ही त्रिभुज बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से भाई टोटल हमारे पास में कितने होके तैयार हो गई है? टोटल हमारे पास, जरा ध्यान दीजिए, आपको इनका ऐड करना होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गया हमारे पास टोटल 10। तो आपका आंसर हो गया 10 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके। अब आपने इसमें कुछ नोटिस किया भाई? क्या नोटिस करना किया आपने इसमें कि हमने ऐड किसको किया है भाई? 1 2 3 4। क्या ये यहाँ कहीं लिखी है भाई? हाँ जी सर, 1 2 3 4। यानी कि जितनी इसमें लेयर होंगी
अगर हम उन सभी लेयर्स का ऐड कर दें तो क्या वही आपका आंसर नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ था? क्या देखते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पर 1 और 2 अगर हम उनका प्लस करेंगे तो 3 होगा कि नहीं? जब हमारे पास में वर्टिकल ट्रायंगल काउंट करने की बात होगी तब 3 हो गया ना। इसी प्रकार इसमें अब समझने के लिए इसमें देख लेते हैं भाई 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ऐड करने पर कितना हो जाना चाहिए भाई? 15 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये शॉर्टकट है। एक बार यदि आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। 1 लेयर वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई? 1 2 3 4 5। ओके, अब आते हैं हम लोग 2 लेयर कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, फिर आगे शिफ्ट किया हमने यहाँ से 2, फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 4। तो ये हमारे पास 4 हो गए। अब 3 लेयर वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई? 3 वाले का मतलब होता है हमारा 1 से लेकर 3 तक। ये हो गया हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है? एक कॉलम छोड़ देना है, यानी 2 से लेकर के 4 तक 2, और अब क्या करना है? 3 से लेकर 5 तक यानी कि 3। तो हम देख रहे हैं एक एक घटता जा रहा है भाई। तो 4 लेयर वाले कितने हो जाएंगे भाई? 2, 1 से लेकर 4 तक, फिर आप एक कॉलम शिफ्ट करोगे यानी कि 2 से लेकर 5 तक। और 5 लेयर वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 को मिला करके सिर्फ 1 ही बन के तैयार होगा। क्लियर? अब जब आप इनको टोटल करोगे तो ये यही तो बन के तैयार होगा फिर से 1 2 3 4 5 यानी कि 15। तो हमें क्या समझ में आ गया कि अगर कहीं पर आपको कोई ट्रायंगल इस तरीके से दिया जा रहा है और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दी गई भाई, ठीक है, इस तरीके से वो जहाँ कितनी भी लाइन खींच दे आपको उससे टेंशन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे तो क्या करना है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 को ऐड कर देना है 7 तक 1 से लेकर, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या होता है भाई? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 428। ये इनका सम हो गया। क्लियर? अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई 2, ये होता है भाई। तो इसके बेस पर इसका आंसर हो जाएगा 28। समझ में आ गया भाई? कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको और शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। अधिकतर वीडियोज में या क्लासेज में आप देखोगे आपको सिर्फ शॉर्टकट बताया जाएगा जिससे कि हम लोग खुश हो जाते हैं, और शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए। चलिए, ये हमारी बात हो गई वर्टिकल की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें आपसे पूछ रहा है तो आप इसमें बताइए भाई। तो आप क्या कहोगे? सर 1 2 और एक बड़ा वाला 3 है ना। लेकिन नहीं, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट वाला तो ठीक है भाई, लेकिन क्या सेकंड वाला ट्रायंगल बन रहा है? नहीं। इसमें कितने कॉर्नर हैं भाई? 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है ये। क्लियर? तो ये नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं फिर कौन सा होगा? फिर ये होगा भाई एक कंप्लीट बड़ा वाला सीधे सीधे। तो यहाँ त्रिभुज बनने के लिए ज़रूरी क्या है? जो हमने छोटे वाले त्रिभुज को देखा ट्रायंगल को, उसमें शीर्ष तो हमारे पास ये रहा भाई ए क्या इसका? वर्टेक्स है, शीर्ष है। लेकिन इसका बेस क्या है भाई? बी और सी। क्लियर? ये इसका बेस है। तो एक बेस होने की वजह से एक त्रिभुज बनकर तैयार हुआ हमारे पास में। अब आगे देखा हमने क्या और भी बेस है? हाँ जी सर, एक बेस हमारे पास ये और है, ठीक है जी। लेकिन इसका शीर्ष क्या है हमारे पास? शीर्ष इसका भी ए है। इसे आप नाम दे सकते हो डी एंड ई, यानी कि एक और त्रिभुज बन के तैयार हो गया। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जितने बेस होंगे उतने ही त्रिभुज बन के तैयार होंगे ट्रायंगल, यानी कि एक और एक 2। तो इसके अंदर कितने हैं भाई? 2 त्रिभुज हैं इसके अंदर। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो किसी भी फिगर में ट्रायंगल्स को काउंट करने का तरीका होता है, आप ऐसे ही कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें देखना है भाई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे पास फर्स्ट ये है ना। तो आप भूल जाइए कि इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी आप इसको लेके चलिए।
तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बीच में एक लाइन हो रही है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ जी। तो यहाँ से आपने देखा कितने ट्राइंगल बनेंगे, 1 2, और जब ये वर्टिकल लाइन आती है तो क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल यानी कि 3। तो इस वाले, और वो कौन कौन से हो रहे हैं भाई, देखो ये ऐसे, और ये ऊपर की तरफ गया हाफ, तो ये हो गया एक, और इसी प्रकार अपोजिट में एक हो जाएगा 2, और एक टोटल बड़ा वाला 3। अब ये हमारा बेस खत्म हो गया। अब ऊपर चलते हैं, इस वाले बेस पर भी हम इसी प्रकार देखेंगे। आप भूल जाइए कि नीचे कोई हॉरिजेंटल लाइन है। आप क्या कीजिए, 1 और 2 आपने इनका ऐड किया तो ये कितना हो गया, 3 हो जाएगा, हाँ या ना? तो इस प्रकार अब आगे कुछ है नहीं, तो यही आपके ऐड हो जाएंगे, 3 और 3 6। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर में 6 कितने, 6 ट्रायंगल हैं। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें पूछ रहा है आपसे कितने त्रिभुज होंगे। देखने में आपको शायद कठिन लग रहा हो, लेकिन सवाल उसी प्रकार है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस लेना है। लास्ट वाले आपने बेस को लिया, ठीक है जी। इसमें आप देखिए हॉरिजॉन्टल कितनी, हॉरिजॉन्टल तो एक है, वर्टिकल कितनी लाइनें हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉलम बन रहे हैं, लाइनें नहीं कॉलम। तो 4 कॉलम्स के अकॉर्डिंग इस बेस पर बनने वाले ट्राइंगल कितने हो जाएंगे भाई, 10। इन सबको ऐड करेंगे तो यानी कि आपको 10 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे। अब आप चलते हो इस वाले बेस पर, यहाँ भी आपने देखा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से भी आपको 10 ट्राइंगल मिलने वाले हैं। इसके ऊपर चलोगे भाई तो 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 10 आपको मिलने वाले हैं। इसके ऊपर है नहीं, तो बस ये आपका टोटल करने पर जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 ट्रायंगल बनकर तैयार होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। कह रहा है निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको बताने अभी कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए क्या है भाई, फिर से हम लोग वहीं चलते हैं भाई, जल्दी से बेस पर आप आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 15। यहाँ पर आपने काउंट किया तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, क्योंकि लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और लास्ट पर फिनिश हुई है। यहाँ भी 15 होंगे, आगे है नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 60। ये आपका आंसर आ गया तुरंत 2 सेकंड के अंदर। तो कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको प्रत्येक सवाल 2 सेकंड में मिल सकता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आगे हमारे पास निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो अब आपको इसमें बताने हैं कितने त्रिभुज होंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 और 2, हाँ या ना? एक तो हमारे पास में ये दिख रहा है हाफ ट्राइंगल इधर और हाफ इसके अपोजिट में, तो यहाँ पर ये हो गए 2। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4 हैं। लेकिन यार ध्यान से देखिए, अगर हम ए बी सी, अगर हम ए बी सी को मिलाएं, यानी कि इन दोनों को मिलाएं, तो क्या एक ट्रायंगल नहीं मिलेगा हमें और एक्स्ट्रा? हाँ जी सर, मिलेगा एक और एक्स्ट्रा। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, किसे, यहाँ ओ मान लेते हैं, इस वाले 2 और 3 को मिलाएं तो एक ट्रायंगल और मिल जाएगा। उसके बाद 3 और 4 को मिलाओगे तब एक मिलेगा, और 4 और 1 को मिलाओगे तब एक मिलेगा। तो एक्स्ट्रा हमें यहाँ से 4 और मिलने वाले हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 बन के तैयार हो गई। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो ये सेम टू सेम है। चलिए तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गया। अब इसमें बताने में कितने त्रिभुज होंगे हम लोगों के पास। तो क्या करना है भाई, आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो जब इस प्रकार फिगर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमेशा ट्वाइस हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 12 बनकर तैयार होंगे। कैसे? ये तो है हमारे पास में 1 2 अलग अलग, इन दोनों को मिलाओगे तो 1 बन जाएगा, हाँ या ना? ये 3 हो जाएगा, 4 5 को मिलाओगे फिर मिल जाएगा, कुल मिलाकर डबल हो जाएंगे भाई। अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ऐसे और ऐसे, इसमें कितने होंगे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 जा 16, तो ध्यान रखिए इसमें हो जाएगा 16। यानी कि फर्स्ट वाला सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है, अपवाद है, बाकी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल लाइन है, कोई भी इसे क्रॉस नहीं कर रही है। तो इस प्रकार आपके ये आंसर हो गए।
इसकी भाई आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको इस प्रकार है भाई, कुछ साड़ी की डिजाइन टाइप का, यानी कि इसमें 2 कॉलम मिला दिए गए हैं। पूछ रहा कितने होंगे भाई, तो आपको पता है यहाँ से अगर आप कट मारोगे इसको तो यहाँ से इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक भाग अभी हमने सीखा था 1 1 2 3 4, तो 4 का डबल 8, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यानी कि आपको पता है अगर हम इसको इंडिविजुअल देखते हैं अलग अलग तो 8 बनाएंगे। बट पॉइंट का मतलब होता है जब भी 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो वहाँ से एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है। क्लियर। मान लीजिए कि ये 2 टीन की चादरें हैं, अगर आप इन 3 की चादरों को यहाँ पर बोल्ट के द्वारा या पेच के द्वारा इनको कस देते हो, तो इनको कसने के बाद आपको अब ये दोनों जॉइंट हो गए। तो अब आपको यहाँ से ऐसे ट्रायंगल ढूंढ के लाने हैं जिस ट्रायंगल में कुछ हिस्सा हो फर्स्ट वाले का और कुछ हिस्सा होना चाहिए सेकंड वाले का। क्लियर। तो वैसे तो हम आंख बंद करके देख सकते हैं कि जितने पॉइंट होंगे ना वहाँ से उतने ही ट्रायंगल मिलने वाले हैं, यानी कि 2.2 ट्रायंगल। अब कैसे कैसे जरा देख लेते भाई। और वो ट्रायंगल उस पॉइंट से होकर 101% गुजरेगा। तो देखो यहाँ से कौन सा गुजर रहा है, देखो ये जा रहा है इधर 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 और ये जा रहा है इस साइड में, दिख रहा है ना। तो इस ट्रायंगल में क्या दिखा आपको, दोनों का आधा आधा पार्ट है। तो ये हो गया अभी एक हमारे पास में। इसी प्रकार जब आप दूसरे वाले को देखोगे तो ये जा रहा है अभी इधर से इस साइड से ऐसे 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 करके इधर की तरफ, ये आ रहा है इस साइड में, है ना। तो ये 2 हो गए भाई। तो कुल मिलाकर आंसर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में 8 + 8 + 2, यानी कि 18 हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें तो 1 2 3 4, 4 2 जा 8, इसमें भी आपके पास 8 और यहाँ भी 8, ये 8 8 तो भाई कंप्लीट हमारे पास, यानी कि टोटल 24। बट जब हमने इनको ऐड किया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ से जितने पॉइंट होंगे ना, यानी कि 2 + 2 पॉइंट, उतने ट्रायंगल आपको और मिलेंगे, यानी कि 4, 28 आपका आंसर होगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो हम लोग भाई। जब इन दोनों को पॉइंट को लेंगे तो सेम टू सेम इसी प्रकार एक ट्रायंगल तो जा रहा है नीचे की तरफ और एक इसके द्वारा जा रहा है भी ऊपर की तरफ। ओके, इसी प्रकार यहाँ से होने वाला है भाई। ऊपर वाले पॉइंट से जा रहा है नीचे की ओर ट्रायंगल और नीचे वाले पॉइंट से जा रहा है ऊपर की ओर ट्रायंगल। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा 1 2 3 और 4, यानी कि 8 यहाँ से मिलेंगे आपको और 8 यहाँ से मिलेंगे आपको और 8 यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 8 + 8 + 8 = 24। अब आपको चाहिए पॉइंट वाइज, इनको जोड़िए भाई। 3 की चादर है तो एक तो हमारे पास यहाँ बोल्ट आएगा, एक बोल्ट हमारे पास यहाँ आएगा, तो ये 2 हो गए भाई। तो आप लिख सकते हो 2 प्लस, अब क्या करना है, अब इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो एक बोल्ट यहाँ लगाना है, लेकिन एक पेज हमें यहाँ और लगाना पड़ेगा, ये वाला पेज। ठीक है, एक ही पेज से काम मत चला देना कि एक ही में तीनों को लपेटते हैं, एक पेज और लगेगा, यानी कि 2 ये हो गए, हाँ या ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया 4। बट जब भी यहाँ पर ओवरलैप होगा, यानी कि एक ही बोल्ट के ऊपर दूसरा बोल्ट आएगा, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उस एक्स्ट्रा को ढूंढना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा उसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। और जो ये पॉइंट थे ना, ये क्या था भाई, ये 2 लोगों में कॉमन थे, ये पॉइंट है इसमें और इसमें, तो इसलिए ट्रायंगल इन दोनों का भाग था, कुछ इसका भाग कुछ इसका भाग। जो ये फर्स्ट पॉइंट था ना वो इन दोनों को ज्वाइंट कर रहा था, तो कुछ इसका भाग कुछ इसका भाग। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ना, ये तीनों को ज्वाइंट कर रहा है भाई, 1 2 3। तो ऐसा लगता है कि जो भी ट्रायंगल बनेगा वो तीनों का भाग होगा। थोड़ा सोच के देखिए, तीनों का भाग कोई दिख रहा है। हाँ जी सर, अगर हम इस लाइन को जो यहाँ से गुजर रही है, अगर हम इस लाइन को बेस मान लें और सीधे कॉर्नर तरफ लेकर जाएं, हाँ या ना, दिख गया ना बेस। और किधर जाना चाहिए, ऊपर की ओर यहाँ से, और इधर से लेफ्ट।
तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन के तैयार होगा जो कि एक्स्ट्रा होगा, यानी कि +1। अब आपका फाइनल आंसर आएगा 29। गॉट इट? समझ में आ रहा है भाई? अच्छा प्रश्न है, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट। ये भी कुछ उसी प्रकार दिया गया है, आपको समझना होगा। 1 2 3 4, तो 4 का मतलब हो गया 8 + 8 + 8 + 8, यानी कि 32। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। पॉइंट हमारे पास में दो तो ये आ गए भाई पॉइंट, ठीक है, साथ के साथ लिखते चलते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे आप, 2 पॉइंट ये आ गए, प्लस अब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 2 पॉइंट और आ गए, तो ये हमारे पास हो गए 6 पॉइंट। लेकिन हमने देखा कि यहाँ ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं, तो एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा हम देखेंगे जो ओवरलैपिंग वाला है ये कितने पार्ट्स को जोड़ रहा है भाई, ये पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 को जोड़ रहा है। तो इन 3 से होकर के एक ट्रायंगल बन के तैयार हो रहा होगा, वो आपको ढूंढना है। तो जब आप वो ढूंढने चलोगे तो आप देख सकते हो कि ये जा रहा है आपका ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और ये, और फिर ये जा रहा है भाई इस साइड में यहाँ तक, और ये आ गया इधर नीचे की ओर, और यहाँ से मुड़े बैक हो गया सेंटर की ओर। ये दिख गया भाई इस पॉइंट से 1, हाँ या ना? इसी प्रकार सेम टू सेम इस वाले पॉइंट से भी आपको ये दिख जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अगर हम इस वाले को क्या मान लें भाई, इस वाले को हम मान लें, अगर हम इसको ये ग्रीन कलर लिया हमने यहाँ पर, अगर हम इससे और ये ऊपर की तरफ ये शीर्ष आ जाएगा, और ये देख सकते हो, तो यहाँ से भाई कितने मिल गए हमें, 2 और हमें मिल चुके हैं यहाँ से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 पॉइंट 2 ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा का मतलब है एक्स्ट्रा, हाँ या ना? तो अब देखो अगर इन दोनों पॉइंटों को मिला है तो ऐसा कोई ट्रायंगल है जो इन दोनों पॉइंटों से होकर बन रहा हो, ढूंढिए जरा इन दोनों से होकर। हाँ जी सर, बन रहा है। अगर बन रहा है तो क्या है भाई, अगर हम इसको शीर्ष मान लें तो ये गया इधर और ये गया इधर, दोनों पॉइंटों से होकर के देख सकते हो इस कॉर्नर तक और ये इस कॉर्नर तक, और इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो +1, एक और आ गया, तो ये 3 और हो गए। तो अब ये जाकर के फाइनल बन के तैयार हुआ है 41। 41 इज आ आंसर। समझ में आ रहे हैं ना? अच्छे प्रश्न है भाई, ध्यान से समझिए। इसी प्रकार ये आपको दिया जा रहा है भाई, इसे होमवर्क में दे दें या कराएं? चलिए कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4, यानी कि 4 8 8 8 एंड 8, 32 तो आपके नॉर्मली हो गई। अब आपने पॉइंट वाइज इसे और इसको आपने ऐड किया, तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा भाई 2, ये दोनों हो गए ऐड। अब आपने क्या किया, नीचे वाले दोनों को इससे और इसे ऐड किया, तो फिर से 2 आ गए। ये तो हो गए भाई हमारे पास किस तरीके से, वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं, इसे और इसे, तो फिर से 2 आ गया, इसे और इसे, फिर से 2 आ गया, यानी कि 8 आपके पास ये हो गया, हाँ या ना? अब चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा की ओर भाई। एक्स्ट्रा क्या होता है, जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है उसी जगह से देखिए, उस सेंटर से होकर के। तो हमने देखा उस सेंटर से होकर के ये क्या सीधे सीधे ये लाइन, तो जो इस शीर्ष पर बनेगा तो एक तो वो मिलेगा हमें, हाँ या ना, एक्स्ट्रा में। प्लस अगर हम इस शीर्ष की बात करें तो इस शीर्ष के लिए ये बन जाएगा बेस, हाँ या ना, दूसरा हमें यहाँ से मिल जाएगा। प्लस अगर हम इस शीर्ष की बात करें तो एक आपको यहाँ से ही मिल जाएगा भाई, ये इधर ये इधर, हाँ या ना, और ये इसका क्या बन गया बेस, तो थर्ड वाला हो गया। प्लस अगर हम यहाँ से देखें 4, तो एक यहाँ से ही मिलेगा भैया आपको, तो यहाँ से टोटल 4 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अभी कितना हो गया 44। 44 इज आ आंसर। समझ में आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट है आपके पास में, निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? तुम यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो अगर हम इसको यहाँ से कट मार देते हैं, ये इसको अलग अलग करता है ना? तो नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 2, यानी कि ऐड किया आपने तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 3। क्लियर?
अब जब ये दोनों आकृतियाँ जोड़ी जा रही हैं, यानी कि आप पॉइंट देखिए, इन दोनों को हमने इस पॉइंट से जोड़ा और इस पॉइंट से जोड़ा, तो 2 पॉइंट है, तो उम्मीद है कि 2 त्रिभुज तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर एक बार देख लिया जाए तो क्या हर्ज है भाई देखने में। तो आपने क्या किया, ढूंढा इस पॉइंट से होकर कौन सा गुजर रहा है भाई, ये इधर और ये इधर, और ये हो गया इसका बेस, है ना। तो यानी कि इस पॉइंट से आपने देखा कुछ हिस्सा इधर से है, कुछ हिस्सा नीचे वाले भाग से है, तो इसीलिए 1 + के 1, क्योंकि एक इस पॉइंट से ही बन के तैयार होंगे इसी प्रकार। तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, टोटल कितना हो गया भाई, 17। 17 इज अ राइट आंसर। गॉट इट। चलिए इसमें देखते हैं भाई, इसमें आप कहोगे सर अगर हम इस वाले फिगर को अंदर से अलग कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कर लीजिए भाई। तो ये आपने अलग कर लिया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 जा 16। गॉट इट। प्लस अगर आप ट्राइंगल को देखोगे तो 1 2, यानी 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं भाई, 1 2 3 4। क्लियर। अब देखो भाई, इसने इसको जॉइंट किया तो 2 पॉइंट हैं, तो पॉइंट के अनुसार यहाँ से आप ट्राइंगल भी ढूंढ सकते हो, ये इधर और ये गया ऊपर की तरफ, तो ऐसे आपको 2 यहाँ से मिल जाएंगे, प्लस 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यहाँ से मतलब चारों कॉर्नर से आपको मिल गए। अब क्या कोई यहाँ पर आपने देखा ये, अब ये इसको ऐड करेगा भाई, तो ये इसको ओवरलैपिंग कर रहा है, ये इसको ऐड करेगा तो ये भी ये इसको ऐड करेगा तो ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग तो हो रही है भाई। तो ओवरलैपिंग से लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो है ना ये इधर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है, तो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन समझ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये नॉट अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, तो इसीलिए इसमें सिर्फ यही बन के तैयार होंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे हमारे पास में, ये कितने हो गए 16 एंड 12 28, और ये होगा भी 8, तो 8 ऐड किया आपने 36, 36 इज अ राइट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार दिया जा रहा है, निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं, तो क्या होगा उनके नाम डाल लेते हैं हम लोग, A B C D E, और इसको सेंटर पॉइंट को दे देते हैं भाई O, जो ये पॉइंट है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास जो ये बेस है ना B और C वाला, इस बेस के द्वारा 2 त्रिभुज बन के तैयार हो रहे हैं, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक बन के तैयार हो रहा है छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, बी सी, छोटे वाले त्रिभुज का केंद्र क्या है, शीर्ष O है, दिख रहा है सबको। तो हमने क्या किया, ये छोटा वाला है ना उसके तो हमने काउंट कर लिए 1 2, यानी कि टोटल 3, लेकिन बड़ा वाला है ना 1 2, तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ 2 ही काउंट किए। इस बड़े वाले को हम बाद में काउंट करेंगे, क्योंकि ए बी सी हमने देखा ए बी सी पूरा एक ही है, तो अभी हम इसको काउंट नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो आपने सिर्फ बेस के अनुसार आप लोगे, आपने पहला बेस लिया तो उस पहले बेस से आपको कितने मिल गए, 2 और 3 5। इसी प्रकार आप दूसरा बेस लोगे, फिर आप तीसरा बेस लोगे, तो हर जगह से आपको मिलेंगे 5 5, वही हो जाएंगे 15, प्लस जो हमने एक छोड़ दिया था ABC बड़ा वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो इस फिगर में देख लेते हैं भाई हम लोग। आपने लिया बेस BC, तो 1 2 और इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो हो गए यहाँ 3। जब यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे शीर्ष A पर, तो मैं कहा इसके हाफ भाग कर दिया, आधा इधर आधा इधर, तो 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, हाँ या ना। अब आप क्या कीजिए, आप इसी फिगर को ना थोड़ा घुमा दीजिए। घुमाने का मतलब क्या है, घुमाने का मतलब ये है, बेस क्या रखिए आप, C और A को बेस बनाइए, C और A को, तो इस बेस पर ये क्या बन जाएगा भाई, B बनेगा कि नहीं, ये वाला हो गया शीर्ष आपके पास में, और ये हो गया भाई छोटा वाला शीर्ष, ये इधर गया ट्रायंगल, ये इधर गया, दिख रहा है ना। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सेम टू सेम इसी प्रकार बनकर तैयार होगा, इसीलिए तो 3 आपको यहाँ से मिलेंगे और 2 यहाँ से,
और जब आप इसको लोगे तो 3 यहाँ से मिलेंगे और 2 यहाँ से, तो प्रत्येक पर आपको 5-5 मिल गए, 5 या 15 और एक बड़ा वाला 16। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।